दहीसर चेक नाका एक ऐसा चेक नाका जहां आपकी रोड की कंडीशन कभी सुधरी ही नहीं और ट्रैफिक लगातार फंसती ही रही। हाल ही में महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक जी ने यहां के दहीसर चेक नाके को ट्रैफिक कंजेशन से राहत दिलाने के लिए इसे वर्सोवा ब्रिज के पास एक नर्सरी वहां पे शिफ्ट करने का निर्णय लिया। इसी की प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के एमएलए नरेंद्र मेहता ने कहा कि वो इस बात का समर्थन करते हैं कि ये दहीसर चेक नाका यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन जिस एरिया में भेजा जा रहा है वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन होगा। इस पे एक तीसरा पक्ष भी आया, जहाँ पर बीजेपी के गणेश नायक ने ये कहा कि ये अगर वसई साइड आ जाता है तो डेफिनेटली फॉरेस्ट के नज़दीक होगा और इससे फॉरेस्ट को, पर्यावरण को खतरा भी रहेगा। इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि दहीसर चेक नाका यहाँ से शिफ्ट हो। ये तो हुई खैर राजनेताओं की बातें। अगर दहीसर चेक नाका शिफ्ट हो जाता है तो आपको यानी कि जनता को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, आज हम उसका विश्लेषण करते हैं। अगर दहीसर चेक नाका दहीसर से शिफ्ट हो जाता है तो बेशक यहाँ के रहने वाले और यहाँ से गुजरने वाले सभी लोगों को ट्रैफिक कंजेशन में काफ़ी राहत मिलेगी। करोड़ों रुपए का जो ईंधन बर्बाद हो रहा था उसमें भी राहत मिलेगी। और वो कमर्शियल व्हीकल जो मुंबई शहर में आने के लिए यहाँ पर टोल दे रहे थे, यानी कि थाने से जो गाड़ियाँ आ रही थी, उन्हें वो टोल नहीं देना पड़ेगा। अगर दूसरे पक्ष की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी कि अगर ये दहीसर टोल नाके को अभी जो प्रस्ताव रखा गया है कि ये वर्सोवा ब्रिज के आगे, यानी कि जो क्रीक आप देख रहे हैं, क्रीक के आगे वसई विरार NH 48 की तरफ शिफ्ट होने की चर्चा में है। अगर ये वहाँ शिफ्ट हो जाता है तो NH 48 जो पहले से ही ट्रैफिक के लिए बदनाम है, कई ऐसे हादसे हुए हैं कि गाड़ियां एम्बुलेंस फंसने की वजह से पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए और उनकी डेथ भी हो गई। हाल ही में 1 साल 8 महीने के बच्चे की डेथ हुई थी। मुझे यकीन है कि आप सब ने वो न्यूज़ जरूर जानी हुई। तो ये ट्रैफिक कंजेशन का NH 48 वो इलाका है जो लगातार खबरों में बना रहा है। अब ऐसे में अगर NH 48 के पास में इसे शिफ्ट कर दिया जाता है तो ऑलरेडी ट्रैफिक वाले एरिया में ट्रैफिक और दुगनी हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, यहाँ से जो गाड़ियाँ हैवी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल निकलती हैं, ये 10 गुनी गाड़ियाँ ज़्यादा है कंपेयर टू जो मुंबई दहीसर टोल नाका की तरफ बढ़ रही थी। थाने होते हुए नासिक या पूना जाने वाली गाड़ियाँ और पूना नासिक से वाया थाने होते हुए गुजरात आने वाली गाड़ियों को अब टोल भी देना पड़ेगा। तो क्या ट्रांसपोर्टर इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि उन्हें वो टोल देना है जो जिस रोड का वो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये टोल मुंबई के लिए बनाया गया था। अब तीसरी स्थिति में जब हैवी व्हीकल्स की तादाद इस रोड पे सबसे ज़्यादा है, जब इन गाड़ियों से टोल लिया जाएगा, गाड़ी धीमी होगी और लगातार छोटी बड़ी एम्बुलेंस सभी प्रकार की गाड़ियां यहाँ पर फंसेगी। ये भी संभव है कि ये ट्रैफिक जो अभी चिंचोटी तक पहुँच रहा था, ये आने वाले समय में चारोटी तक भी पहुँच जाए। अब तीसरा पक्ष ये है कि अगर मान लीजिए कि इसे परमानेंटली यानी स्थायी रूप से दहीसर चेक नाके को हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जनता को तो फायदा होगा ही, ईंधन भी बचेगा और कमर्शियल गाड़ियों को टोल भी नहीं देना पड़ेगा। पर सबसे बड़ा नुकसान होगा सरकार को। हाल ही में जब सरकार ने नॉन कमर्शियल व्हीकल से टोल टैक्स हटा दिया था, तब सरकार को ऑलरेडी एक लोड आ चुका है। उसके ऊपर उन्होंने लाडली बहन योजना का भी लोड अपने सर पे ले लिया है। अब ऐसे में कमर्शियल व्हीकल को भी अगर टोल टैक्स फ्री कर दें, अगर दहीसर चेक नाका हटा दिया जाता है पूरी तरीके से, तो ये पूरा का पूरा भार सिर्फ सरकार पे आएगा। लेकिन हमें ये भी यकीन है कि अगर सरकार चाहे तो इसका कोई दूसरा विकल्प देख सकती है जहाँ से रेवेन्यू आ सकता है। उदाहरण के तौर पे कि अगर जगह जगह पे हम डिजिटल स्क्रीनिंग लगा दी जाए, जिस पे बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी ऐड दे सकते हैं और सरकार के लिए एक राजस्व भी मिल जाएगा। ये हमारा सुझाव है। आपको क्या लगता है कि आप सरकार को कौन से ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिससे उनकी रेवेन्यू आए, दहीसर टोल नाका परमानेंटली हट जाए, जिससे सबको राहत मिले? अगर आप हमें सुझाव भेजते हैं तो इन्हें हम कंपाइल करके सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न जरूर करेंगे। थैंक यू।